Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, we'll continue our previous topic that is food crop. Students हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में 3 फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. दोज वर राइस, वीट एंड मेज़. उसको हमने टैबुलर फॉर्म में किया था ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और उनके आगे एक्सप्लेनेशन क्या था. क्योंकि स्टूडेंट इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो आप इजीली फ्रेम भी कर पाएंगे अगर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न होंगी. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फूड क्रॉप्स जो है हमारी पल्सेस और मिलेट्स. तो स्टार्ट करते हैं पल्सेस के बारे में. स्टूडेंट फूड क्रॉप्स में पल्सेस मीन्स होता है दालें. सबके घरों में होंगी दालें, सब खाते हैं दालें. तो अगर आपने नहीं देखी है, किचन में जाइए, डिफरेंट टाइप्स की आपको दालें देखने को मिलेंगी. जैसे होगी तुर, उड़द, मूंग, मसूर. तो ये सारी दालें हैं. इन दालों का भी क्रॉपिंग सीज़न होता है. इन दालों का भी एक टेम्परेचर फिक्स होता है, किस टेम्परेचर में इसको उगाया जाता है, कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है. तो वो डिस्कस करते हैं. पल्सेस के नेम्स मैंने आपको बता दिए. इनका जो क्रॉपिंग सीज़न है वो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर कि कौन सी दाल हम उगा रहे हैं. तो अलग अलग नहीं, ना तो इसको रबी बोलते हैं ना खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. डिपेंड करता है, ये रबी और खरीफ के बीच में भी उगाई जा सकती है. तो क्रॉपिंग सीजन आप लिख सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स. टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की इसको रिक्वायरमेंट होती है. जिन एरियाज़ में ये टेम्परेचर मिलता है, जिस टाइम पीरियड में मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग इन क्रॉप्स को उगाया जाता है. रेनफॉल, इट रिक्वायर्स रेनफॉल अबाउट 50 टू 75 सेंटीमीटर. और सॉइल कौन सी चाहिए? ये ड्राई लाइट सॉइल में उगाई जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पानी वगैरह की. तो ड्राई लाइट सॉइल में इसको उगाया जाता है. मेजर एरियाज़, कौन से एरियाज़ में इनको उगाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका. ठीक है. तो ये तो हो गई इसकी एक तरह से फीचर्स होगी जिसमें आपको लर्न भी करना है कि पहले हमें क्रॉपिंग सीजन बताना है, फिर टेम्परेचर बताना है क्रॉप का, फिर रेनफॉल, फिर सॉइल, फिर मेजर एरियाज़ कहाँ मिलते हैं. लास्ट में हम एक की पॉइंट जरूर करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में दिखे और अच्छा दिखे. तो इसके अदर फीचर में हम देखेंगे. ये जो है लेग्यूमिनियस क्रॉप होती है. लेग्यूमिनियस क्रॉप क्या होती है? दीज प्लांट्स हैव लेग्यूम्स. लेग्यूम्स मीन्स स्मॉल स्पेसेस इन देयर रूट्स. इनके रूट्स में कुछ छोटे छोटे स्पेस होते हैं और उन स्पेसेस में देयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया लिव. उस स्पेस में बैक्टीरियाज रहते हैं और वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं सॉइल के अंदर ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे. तो इसलिए इनको लेग्यूमिनियस क्रॉप्स बोलते हैं. और इट इज़ मीन्स यहाँ पर इंडिया यूज़ करेंगे हम. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. हमारा इंडिया जो है वो लार्ज अमाउंट में पल्सेस को प्रोड्यूस भी करता है और लार्ज अमाउंट में पल्सेस को कंज्यूम भी करता है. क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रोटीन गेन करने के लिए इस पल्सेस पर डिपेंडेंट है. तो प्रोटीन का जो मेन सोर्स है उसे हम पल्सेस भी बोल सकते हैं. पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो इसीलिए कंजप्शन जो है इंडिया में पल्सेस की इंक्रीज हो जाती है. और दीज आर द, वही मैंने बोला, दीज आर द मेजर सोर्स इन अ वेजिटेरियन डाइट. जो लोग वेज हैं वो नॉर्मली पूरे दिन में एक बार ही पल्सेस का यूज़ ज़रूर करते हैं, पल्सेस ज़रूर खाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया पल्सेस के बारे में कि पल्सेस का क्रॉपिंग सीजन, रेनफॉल, सॉइल ये क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स, मेजर करेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं ताकि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बन जाए. अब हम दूसरा जो है हमारा वो है मिलेट्स. मिलेट्स मीन्स होते हैं कोर्स ग्रेन्स, मोटे मोटे मतलब अनाज जैसे कच्चे दाने जो होते हैं उनको मिलेट्स बोलते हैं. और जब भी मिलेट्स माइंड में आए तो आप बताएंगे 3 टाइप के मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा और रागी. तो ये तीनों जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनको हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिल सके. तो हम ये भी बोल सकते हैं दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो पहले ज्वार के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बाजरा, फिर रागी के बारे में. और ये क्वेश्चन आपका इकट्ठा ही 5 मार्क्स का आएगा
और 1 मार्क में अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ज्वार कहाँ पर मिलता है, बाजरा का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है, तो ऐसे भी आ सकता है। और अगर मिलेट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपको तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ज्वार जो है इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। थर्ड क्यों बोला है? क्योंकि राइस व्हीट के बाद किसका नंबर आता है? ज्वार का नंबर आता है, तो इसलिए इसको थर्ड नंबर पे बोला जाता है, जिसको लोग खाते हैं। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप कि इसके लिए स्पेशल इरीगेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर बारिश हो रही है उतनी बारिश के रिक्वायरमेंट से भी काम चल जाएगा। तो इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप। इट इज़ वेल ग्रोन इन ब्लैक और एलुवियल सॉइल। तो मेजर क्रॉप्स होती है इन विच दीज क्रॉप्स आर ग्रोन, ज्वार इज ग्रोन दैट विल बी ब्लैक और एलुवियल सॉइल। अब मेजर प्रोड्यूसर अगर पूछा जाएगा तो यू विल टेल ईस्टर्न महाराष्ट्र, और ओनली यू कैन राइट महाराष्ट्र ऑल्सो। महाराष्ट्र इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। और महाराष्ट्र के बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, पर महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे आएगा। तो ज्वार के बारे में क्या करैक्टरिस्टिक्स हो गई? इट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, रेन फेड क्रॉप है और ब्लैक और एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है, और ईस्टर्न महाराष्ट्र इज़ द मेजर प्रोड्यूसर। अब आप कहेंगे मैम अगर ये 5 मार्क्स का आता है सिर्फ ज्वार, वैसे आता नहीं है, सपोजिंगली अगर आ भी जाता है चांसेस बहुत कम है, तो हम एक जो पॉइंट है वो ऊपर से उठाएंगे, दीज आर द कोर्स ग्रेन्स एंड दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। तो ये आप बाजरा में भी लिख सकते हैं, ज्वार में भी लिख सकते हैं, रागी में भी लिख सकते हैं, तीनों में आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब बाजरा है, जो बाजरा है, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। जो बाजरा ग्रो होता है वो सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। बाजरा का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हम राइस व्हीट खाते हैं उसी तरह से इसको भी खाया जाता है। और इसका मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है? दैट इज़ राजस्थान। और अदर अगर ले गए इसका प्रोड्यूसिंग एरियाज वो होंगे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। अब लास्ट वन इज़ रागी। ज्वार हमने रीड कर लिया है, बाजरा हमने रीड कर लिया है, अब हम रागी के बारे में डिस्कस करेंगे। रागी जो है दैट इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, रफेज भी इसमें मिलता है। तो रागी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं। और ये कौन सी सॉइल में ग्रो किया जाता है? इट ग्रोज वेल इन रेड, ब्लैक, सैंडी, लाइमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। और अदर एरियाज़ हैं तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो स्टूडेंट्स ये करैक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करने ही पड़ेगी, इसका कोई और नहीं है कि वे हम कर सके, क्योंकि इसलिए आपको बोला है कि टेबुलर फॉर्म में अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हर क्रॉप का टेम्परेचर, हर क्रॉप की सॉइल, हर क्रॉप की रेनफॉल आप आसानी से लर्न कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में आपने 2 क्रॉप्स पढ़ी हैं, वो हैं पल्सेस और मिलेट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आपने यहीं से सेम नोट्स को कॉपी करना है, और यहीं से कॉपी करने के बाद आपने इन्हीं सेम नोट्स को ऐसे ही लर्न करना है ताकि आप इजीली अपने मार्क्स गेन कर सकें। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, क्योंकि हम ग्रेन्स पढ़ चुके हैं सारे, अब हमने डिस्कस करना है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। पर स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिसका आप आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। विच इज़ द मेजर स्टेपल फूड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया? कि इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कौन सी फूड क्रॉप का यूज़ करते हैं, कौन सी फूड क्रॉप को कंज्यूम करते हैं? इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।